दोस्तों नमस्कार। मैं अल्पना। जैसा कि आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाते हैं, रिवीजन करवाए जाते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका है छायावाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छायावाद से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं वो सब आपको करवाए जाएंगे। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे प्रतिदिन आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर साहित्य और ग्रामर दोनों का रिवीजन करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर में चाहे जिस भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब यहाँ आपको मिलेगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता जरूर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ए. मुकुटधर पांडे, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. नामवर सिंह। यहाँ आंसर नंबर आपका ए सही है, मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। सेम क्वेश्चन है। ए. रामविलास शर्मा, बी. मुकुटधर पांडे, सी. नामवर सिंह, डी. जयशंकर प्रसाद। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 3 है छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. सुमित्रानंदन पंत, सी. महादेवी वर्मा, डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसर नंबर यहाँ आपका ए सही है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ए. पल्लव, बी. लहर, सी. कामायनी, डी. झरना। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, झरना। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 5 है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ए. द्विवेदी युग, बी. छायावाद, सी. प्रगतिवाद, डी. प्रयोगवाद। आंसर नंबर आपका बी सही है, छायावाद। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। ए. विशेषण विपर्य, दूसरा नंबर है स्वच्छंद भावावेश, तीसरा नंबर है मूर्ति विधान, चौथा है इतिवृत्तात्मकता। तो क्या विशेषता हो सकती है? पहला है 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो आंसर नंबर यहाँ आपका ए सही है, 1, 2 और 3, अर्थात विशेषण विपर्य है, 2 स्वच्छंद भावावेश है, तीसरा मूर्ति विधान है। क्वेश्चन नंबर 7 है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ए. छायावाद, बी. प्रगतिवाद, सी. प्रयोगवाद, डी. इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, छायावाद। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ए. विदग्धता, बी. अभिव्यंजना, सी. चारुता, डी. चमत्कार। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, अभिव्यंजना। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है? ए. प्रगतिवाद, बी. प्रयोगवाद, सी. हालावाद, डी. छायावाद। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, छायावाद। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 10 है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? ए. सुधक्कड़ी, बी. अवधी, सी. ब्रजभाषा, डी. खड़ी बोली। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? ए. कामायनी में, बी. साकेत में, सी. प्रिय प्रवास में, डी. गोदान में। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, कामायनी में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कामायनी के प्रमुख पात्र हैं? ए. राम, बी. कृष्ण, सी. रतनेश, डी. मनु। तो आंसर नंबर यहाँ आपका डी सही है, मनु। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ए. 8, बी. 10, सी. 12, डी. 15। आंसर नंबर डी आपका सही है, 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ए. डॉक्टर नगेंद्र ने, बी. मुक्तिबोध ने, सी. डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, डी. शांत प्रिय द्विवेदी ने। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, शांत प्रिय द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ए.
डॉक्टर नगेंद्र, सी, बी नामवर सिंह, डी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए तन का, बी मन का, सी हृदय का, डी बुद्धि का। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, हृदय का। क्वेश्चन नंबर 17 है कामायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है? ए बुद्धि का, बी मन का, सी हृदय का, डी आनंद का। ऊपर हमने पढ़ा था अभी हृदय का। 18 क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ए प्रेम पथिक, बी कानन कुसुम, सी झरना, डी आंसू। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, प्रेम पथिक। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए कानन कुसुम, बी दीप शिखा, सी झरना, डी कामायनी। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, दीप शिखा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी? ए 22, बी 18, सी 24, डी 33। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, 24। क्वेश्चन नंबर 21 है आंसू है ए मुक्तक काव्य संकलन, बी अतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि आंसू विरह काव्य है। कौन सा काव्य है? विरह काव्य है, जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है। प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिरंभ कुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंकों का। तो पूछा जाए आंसू क्या है? तो आंसू एक विरह काव्य है। क्वेश्चन नंबर है 22, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? ए नीरजा, सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, बी झरना, लहर, ध्रुवशामिनी, स्कंदगुप्त, सी परिमल, गीतिका, प्रबंध पद, तुलसीदास, डी पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है। क्या है? झरना, लहर, ध्रुवशामिनी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 23 है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ए कानन कुसुम, बी ध्रुवशामिनी, सी चारुचंद लेख, डी तितली। तो कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है? तो आंसर नंबर यहाँ आपका सी सही है, चारुचंद लेख। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ए या माँ, बी दीप शिखा, सी आंगन के द्वार पार द्वार, डी नीरजा। तो आंसर नंबर सी सही है, आंगन के पार द्वार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है और ये अभी यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है कि निहार रश्मि नीरजा के काव्य संग्रह किसके हैं? ए सुमित्रानंदन पंत के, बी निराला के, सी मुक्ति बोध के, डी महादेवी वर्मा के। तो आप इसको गेस करेंगे ये किसकी रचनाएं हैं? निहार रश्मि नीरजा या काव्य संग्रह किसके हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि ये किसके हैं। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और भी आगे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करवाए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में 25 का आंसर हमें ज़रूर लिख के दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।